जी प्यार से बोलना जी। आज गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग हर्ष शोक व्यापे नहीं भोग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्मनूर काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी सत्संगत आप सजाई आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। धन धन मेरे सद्गुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जन्मता संसार जग कारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग कारण को आ गए मेरे सतगुरु लक्ष्मण साहिब के धनु चरण में शीश। कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। कृपा करना सतगुरु जी दे करके आशीष। बहुत ही खुशी का दिन है। ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कानपुर में जो 2 दिवसीय जो ये विशाल संत सम्मेलन का जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, मेरे बगल में बैठे हुए हमारे बहुत ही मान और सम्मान के ऊपर पर पूजनीय महात्मा जी धनलाल जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, उनकी रहनुमाई में उनकी देखरेख में और उनकी सारी जितनी भी यहाँ की जो सहयोगी हैं उन्होंने सब ने मिलकर ये कितना बड़ा उपराला किया है, कितना बड़ा प्रयास किया है। सो ऐसे संतों महापुरुषों के ऊपर नीचे सदगुरु मेहरबान होता है। हमने सदगुरु का काम करना है और ये नहीं सोचना कि सदगुरु हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। हम सदगुरु का काम करेंगे तो निश्चय सदगुरु भी हमारे काम करेगा।
सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। मैं आपको अपने निजी तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। मेरा बचपन से ये सब्जेक्ट रहा है, ये विषय रहा है, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सदगुरु, ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमदत्तव, आपकी अवतय की इतनी मेरे ऊपर कृपा की है आपने कि मुझे अनेकों संत महापुरुषों के दर्शन दीदार करने का मौका मिला और संत महापुरुषों के आशीष वचन सुनने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला। तो मैं समझता हूँ कि जिस उसके ऊपर ये जो अखिल ब्रह्मांड है, इसमें जितनी भी अनेकों दिव्य शक्तियां काम करती हैं, अनेकों, जैसे हमारे परिवार बैठा है, कितने संत महापुरुष बैठे हैं, मातृ शक्ति बैठी है, प्यारे प्यारे बच्चे आज नई नई पोशाकों में सजकर आज कार्यक्रम की कितनी शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हर साल की भांति ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर कानपुर में यूपी में होता है, जिसका आज शुभारंभ है, और आज के इस दिन में हमारे बहुत ही मान और सम्मान के हो गया बिहार के जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं महात्मा जी, पूजनीय महात्मा नंद किशोर जी, उनके साथ में हमारे महात्मा जी बैठे हैं। छोटू जिसके ऊपर मेहरबान होता है, वो इस ब्रह्मांड में जीव कहीं पर भी बैठा, मैं आपको सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ, कहीं पर भी वो बैठा है। तो ये समझो ये हमारे बड़े ही अहोभाग्य हैं। निश्चय ही आज हम सब के बड़े अहोभाग्य हैं कि हम ये परमेश्वर की चर्चा यहाँ पर सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। भगवान जी ने गीता में पावोपदेश देते हुए अर्जुन को कहा, जब अर्जुन ने पूछा प्रभु सबसे सौभाग्य वाला जीव इस संसार में कौन है, सबसे सौभाग्य वाला ऐसा कौन सा जीव है जिसके बड़े अहोभाग्य होते हैं। तो भगवान जी ने कहा अर्जुन, जिसके बहुत ही प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं। ध्यान से सुनना है, प्रारब्ध कर्म हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, और फिर वर्तमान के कर्म, क्रियामान जिसको कहते हैं। वर्तमान, उनको कई जगह इसको वर्तमान के कर्म का क्रियामान, जो हमारे प्रेजेंट में हो, जैसे अभी ये आप परमेश्वर की चर्चा सुन रहे हैं। तो जिसके बड़े प्रारब्ध कर्म अच्छे होते हैं उसको क्या मिलता है, उसको ये मनुष्य का जो जीवन है ये निरोग काया मिल जाती है। और जिसके और भी अच्छे कर्म होते हैं उसको क्या होता है, उसको सद्गुरु मिल जाता है। देखो गुरु संसार में अनेकों होते हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। अनेकों गुरु संसार में आते हैं। जैसे एक स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को चलाने के लिए उसमें अनेकों सब्जेक्ट होते हैं और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग टीचर होता है। ऐसे ही संसार में हर एक वृत्ति के जीव होते हैं। कोई जीव ऐसा होता है वो देवयान मार्ग के ऊपर चलने वाला होता है, उसकी इच्छा होती है कि मैंने देवी देवताओं को दर्शन करने हैं। क्या देवी देवता होते हैं, क्या ब्रह्म विष्णु महेश होते हैं, क्या कोई शक्तियां होती हैं, क्या चमत्कार होते हैं, क्या करामातें होती है। कई जीवों की ऐसी इच्छा होती है, आप में से बहुत बैठे होंगे ऐसे। तो जब जिस जीव की ऐसी इच्छा होती है तो परमेश्वर उसको ऐसे सदगुरु के, ऐसे गुरु के पास भेज देता है जो ये काम कर सकता है, जिसके पास करामातें होती हैं, चमत्कार होते हैं। आज देखते हैं आप सोशल साइट्स पे देखते हैं, भाई उसने ये चमत्कार करके दिखा दिया, उसने ये चमत्कार करके दिखा दिया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जिसको ये ब्रह्म चर्चा सुनने का मौका मिलता है। ये हर एक जीव को नहीं मिलता। जिस क्लास में आप लोग बैठे हैं, जिस श्रेणी में आप आते हैं, तो इसमें बड़े दाना बिना लोगों को ये नसीब होता है। तो जिसके प्रारब्ध कर्म होते हैं उसको क्या होता है,
उसको सदगुरु मिल जाता है। अब आपको गुरु नहीं मिला, गुरु तो आपको अनेकों मिले होंगे जीवन में। हमें चप्पे चप्पे पर शुरू से जब भी जीव संसार में आता है तो उसको अनेकों गुरु मिलते रहते हैं। हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं, फिर हम स्कूल में चले जाते हैं, हमें वो गुरु मिल जाता है, वो हमें अक्षर का ज्ञान देता है। फिर हम कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज में हमें और उससे अच्छा अक्षर ज्ञान मिलता है। फिर हम यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, उसमें और हमें अच्छा ज्ञान मिल जाता है। और भी जैसी जैसी जीव की इच्छा होती है वो सारा हमारा अक्षर ज्ञान होता है। उस अक्षर ज्ञान को प्राप्त करके हमारा लौकिक जीवन अच्छा हो जाता है। जिसके पास अच्छी शिक्षा होती है, अच्छा अक्षर ज्ञान होता है, वो शास्त्रों ग्रंथों का अच्छा पठन पाठन कर सकता है, उनको समझ सकता है। तो जिसके और भी अच्छे कर्म होते हैं उसको क्या मिलता है? उसको ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, जिसके सबसे ज्यादा अच्छे कर्म होते हैं। अब देखो आप अंदाजा लगाना कि आप कौन सी श्रेणी में आते हैं। मैंने सभी को बताया जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उससे भी अच्छे होते हैं, उससे भी अच्छे होते हैं प्रारब्ध कर्म। ये सारा जीवन हमारा प्रारब्ध कर्मों के ऊपर ही चलता है। प्रारब्ध पहले ये निश्चित हो जाता है कि अमुक मनुष्य ने कहां पर जन्म लेना है, किस माता पिता को उसका श्रेय जाना है, किस गुरु के पास उसने जाना है, कहां कहां पर उसके कर्मों का निपटारा कैसे होना है। देखो ना, हमारा जीवन एक नदी की तरह बहता चला जाता है, ऐसा होता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से ये प्रारब्ध कर्मों का सारा सिलसिला होता है। उसके बाद में फिर हमारे प्रारब्ध कर्म कुछ करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। और सबसे बढ़िया, सहज, सटीक और कारगर जो तरीका है, ध्यान से सुनना है, कर्मों को काटने का। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना, कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी जिससे कर्मों का निपटारा हो जाए। सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के शरण में आकर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि लेकर इसको नित्य प्रति सेवन करके हमारा कर्मों से निपटारा हो सकता है। जैसे सीधी सीधी बातें बता रहा हूं, कोई आपको ज्यादा मैं संस्कृत के श्लोक पढ़ के या कोई ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी घटनाएं और किस्से नहीं सुना रहा हूं। ये किस्से स्टोरियां तो हम बहुत सुनते रहते हैं, जो सीधी सीधी बात है, जो संत मत में हमारे सदगुरु भगवान परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की मुझे बात याद आ गई। एक बार कहीं पर हमारे संगरूर में, संगरूर पड़ता है पंजाब में, वहां पर ऐसे सत्संग हो रहा था। तो हम ऐसे वातावरण में थोड़े रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई के वातावरण में रहे, हमें संस्कृत बोलने का, इंग्लिश बोलने का ये हमें बड़ा शौक था। और ऐसा वातावरण होता था कि हमारे टूटी फूटी भाषा नहीं बोली जाती थी। तो मैंने वहां पर एक संस्कृत का श्लोक बोल दिया, गुरु जी ने मेरे को उसी समय टोक दिया। अभी देखो भाई, यहाँ पर सत्संग में ना कहीं बहने भाई संत महात्मा ऐसे ही बैठे हो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये जो विद्वान, जहाँ पर विद्वान लोग होते हैं, ये विद्वता हमारे वहां पर काम आती है। सत्संग में सीधी सीधी बातें, सीधी सीधी, जो एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी, थोड़े से थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी मतलब उसको समझ सकते हैं। सो मैंने उस दिन से अपने मन में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादा इधर उधर की बातों का सहारा ना लेकर सीधी सीधी सहज और सीधी सीधी बातें मतलब आपके समक्ष रखूं। सो जो प्रारब्ध कर्म, जब हमारे कुछ कर्म कट जाते हैं और कुछ कर्म हमारे रह जाते हैं, उसको हम संचित कर्म कहते हैं। कौन से कर्म कहते हैं? संचित कर्म, जो कलेक्शन में रह जाते हैं, जो यानी कि जो लेस मात्र हमारे अंतर में रह जाते हैं, दैट इज कॉल्ड संचित कर्म, जो संचय इकट्ठे हुए रह जाते हैं। तो फिर उसके बाद में हमारे क्रियामान कर्म आ जाते हैं। जैसे ये अभी ये हमारा वर्तमान का कर्म चल रहा है, इसी को हम क्रियामान कर्म कहते हैं, वर्तमान का कर्म। तो 3 तरह के हमारे कर्म बताए गए हैं। तो जितने भी मनुष्य जोनी से पहले हमारी जोनियां रही हैं,
उसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना है, सीधी सीधी बातें आपको मैं बता रहा हूं। जितनी भी जोनियां हमारी मनुष्य जन्म से पहले रही हैं, उसमें ये जीव कर्म कमाता है, इसके कर्म कटते नहीं है। समझ रहे हो बात को? जितनी भी जोनियां मनुष्य की जोनी में आने से पहले जीव ने जितनी जोनियां भोगी हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी प्राणधारी श्वासधारी जो जोनियां हैं, तो निश्चय ही हमारी जो जीवात्मा संग मनुष्य के शरीर में बैठी है, इस नर नारायणी देह के अंदर बैठी है, तो ये इससे निम्न जोनियों में भी निश्चय ही गई होगी। तो अब आपने उसमें अतीत में नहीं जीना है, वो जो अतीत चला गया है उसको भूल जाओ। परंतु उससे आप ये समझ लो कि आपके बड़े अच्छे कर्म रहे हैं, अच्छे प्रारब्ध कर्म अच्छे रहे कि आपको ये जो ब्रह्म ज्ञान की क्लास मिली है, ये बहुत सैकड़ों वर्ष तपस्या करके, अघोर साधनाएं करके, कंदरकों में जाके ऋषियों मुनियों ने इतने तप किए, व्रत किए, उपवास किए, परंतु उनको भी ब्रह्म ज्ञान नसीब नहीं हुआ। सच बात बता रहा हूं आपको मैं। ऐसे से बहुत उदाहरण है, आप अपना उपनिषदों को पुराणों को पढ़कर देखें तो अनेकों ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन पर्यंत इतनी अघोर साधनाएं की, तो उनको कोई करामात मिल गए, कोई चमत्कार मिल गया, कोई किसी की शक्ति मिल गई, वो सीधे गलतान हो गया और एक ऐसा जन्म कौड़ियों के भवन उड़ गया। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो दिव्य जो ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, जो आत्म